नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एजुकेशन चैनल पे। तो सैनिक स्कूल क्लास 9 का जो चैप्टर है साइंस का विनय सर पढ़ाएंगे, जो उनका नाम विनय कुमार वर्मा है। तो आज से क्लास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ह्यूमन आइज के बारे में डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आइज। जो आप बोर्ड पर फिगर आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन आई का फिगर है। So I will discuss about the human eyes. First of all, this human eye is a very important part of human life. So I hope you understand human eyes is a protective part of all human body. So I discussed about the human eye. तो ये it is three part. It is three part. One part is upper layer, and second part is middle layer, and third part is inner part. So one part, first of all, जो पार्ट होता है वो आपका आई बॉल होता है। इट्स पार्ट इज आई बॉल। आई बॉल जो होता है वो आई बॉल के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। आई बॉल इज ए राउंड इन शेप। सो ये राउंड इन शेप होता है। राउंड इन शेप इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आईज। एंड सेकेंड पार्ट इज कॉर्निया। सेकेंड पार्ट इज कॉर्निया। सेकेंड पार्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया इट इज सेकेंड पार्ट। ये जो पार्ट होता है ये आपका कॉर्निया होता है। ये पार्ट जो है यहीं से लेंस के रूप में ये होता है कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और ट्रांसपेरेंट पार्ट होने के साथ साथ जो ये बल्बिंग आउटवर्ड्स इज बल्बिंग पार्ट। एंड लाइट कमिंग टुवर्ड्स लाइट कमिंग टुवर्ड्स। ये लाइट को अपनी तरफ आने के लिए देता है, यानी लाइट इसके तरफ आती है। और ये लाइट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये कोई भी ऑब्जेक्ट के तरफ ये लाइट आती हुई दिखाई देती है। यहीं से लाइट आती हुई दिखाई देती है। एंड सो आई विल डिस्कस अबाउट द आइरिस। थर्ड पार्ट इज आइरिस। जो आइरिस होता है ये एक बल्बिंग उभरा हुआ पार्ट होता है। ये एक आइरिस जो होता है ये बल्बिंग उभरा हुआ पार्ट होता है। बल्बिंग या फिर उभरा हुआ पार्ट होता है। ये उभरा हुआ पार्ट होता है।
इस पार्ट के द्वारा ये जब आंखों में जब लाइट आती है बाहर से तो ये संकुचन की क्रिया करती है, जो कि ये सिकुड़ता है और ये फैलता है। ये कॉन्ट्रैक्टिव करता है और ऑब्ट्रैक्टिव करता है। ये सिकुड़ने का और फैलने का काम करता है, जो कि आपको एडजस्ट करता है लाइट को अपनी तरफ, और ये इसका यही मेन फंक्शन होता है। और थर्ड पार्ट जो आपको मैंने बताया ये आइरिस के बारे में बताया, और फोर्थ पार्ट इज पिपल्स। फोर्थ पार्ट आपका जो है वो पिपल्स के बारे में बात करेंगे। पिपल्स जो होता है हमारे आंखों में, जैसे ये पुतली जिसको हम कहते हैं, ये आपका पिपल्स, इसको पुतली हम कहते हैं। इसका काम होता है, इसका मेन फंक्शन पुतली का होता है ये लाइट को अपनी तरफ आकर्षित करना और इसको रेटिना की तरफ भेजना। यहाँ पर ये यहाँ से खींच करके लाइट को पीछे, इसके पीछे भाग में रेटिना पर जा करके पर्दे पर भेजता है, और ये रेटिना पर जब इस लाइट को पड़ता है तो वो वस्तु हमको दिखाई पड़ जाती है। जब वो उस वस्तु पर जब लाइट डाला जाता है तो वो पर्दा, यानी ये जो रेटिना होता है एक प्रकार का पर्दा होता है, और इस पर्दे पर जाकर के वो प्रकाश पड़ती है तो वो वस्तु हमको दिखाई दे जाता है। तो पिपल्स जो होता है एक प्रकार का एडजेसेंट पार्ट होता है, जो कि इसका इमेज रेटिना पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है, जो कि एक प्रकार का पर्दा होता है, और तब जा करके हमको वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। सो वी सी द ऑब्जेक्ट इन वेरी clearly of retina. Okay, so I will discuss about the 5 part is lens. So 5 part is eye lens का काम ये होता है, जिस प्रकार जैसे प्रोजेक्टर पर आप कोई फिल्म देखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम आई लेंस का होता है। आई लेंस पर जाके हमको इमेज फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। सो we see the figure, so we see the figure is very clearly। ये हमको कोई वस्तु हमको बहुत ही क्लियर दिखता है, और ये एडजस्ट करता है पार्ट लेंस को। ये जो लेंस होता है ये लाइट को एडजस्ट करता है, लाइट को यहाँ पर ही एडजस्ट करता है, जो कि स्पष्ट हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है, क्लियरली वो ऑब्जेक्ट हमको दिख जाता है। क्लियरली एडजस्ट द ऑब्जेक्ट, एडजस्ट क्लियरली एंड ऑब्जेक्ट इज ऑन द वे। हमको फिर ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। तो मेन फंक्शंस जो आई लेंस का होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन करता है। सी द इमेज इज वेरी क्लियरली, और दूसरा जो वर्क होता है एडजस्ट द इमेज को ये एडजस्ट करता है, एंड क्लियरली ऑब्जेक्ट इज ऑन द वे।
ये फिर हमको चीज़ें अच्छे से दिख जाती है। और फिर 6 पार्ट जो आई ह्यूमन आई का है वो आपका सिलेरली मसल्स होता है। सिलेरी मसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेरी मसल्स जो होता है, ये जो इसके किनारे किनारे का जो इनर पार्ट होता है, ये इनर पार्ट कंजक्टिव का वर्क करता है, यानी कि सिकुड़ने का और फैलने का, यानी कि फ्लो अप एंड डाउन वर्क, डाउन अप द इमेज, डाउन अप द इमेज। ये एक प्रकार का मसल्स होता है जो मांसपेशी होती है, ये फैलने का काम करता है। ये ऐसे पहले ऐसे जब हमारे ऊपर कोई बाहर से प्रकाश जब आती है तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, यानी कि ये क्या करता है, ये सिकुड़ जाता है, यानी कि जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। और जैसे ही एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम का समय ये लेता है, और इसके बाद में समय लेने के बाद ये क्या करता है, फिर से अपने मेन स्थिति में ये जो आपका सिलेरी मसल्स है वो आपका अपने स्थान पर आ जाता है। तो मेन फंक्शंस ये होता है कि लाइट को एडजस्ट करने का काम करता है। मेन फंक्शन क्या है, लाइट को एडजस्ट करने का ही काम करता है। एडजस्ट करने का काम करता है, लाइट एडजस्टिंग का काम ये करता है। और ये एक प्रकार का मांसपेशी होता है जो इसका यही मेन फंक्शन है। और 7 पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। तो रेटिना के बारे में यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ। तो 7 पार्ट इज रेटिना। रेटिना का मेन फंक्शन है यहीं पर इमेज फॉर्मेशन करता है। ये यहीं पर इमेज फॉर्मेशन करता है। इमेज फॉर्मेशन करने का मतलब ये कि यहीं पर हमको कोई भी प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर जाकर के बनता है। ये एक प्रकार का पर्दा होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का पर्दा होता है। जिस प्रकार से एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर पर जैसे आप पर्दा पर कोई भी इमेज देखते हैं, ये यहाँ से पुतले से उस वस्तु को देखेगा तो ये जा करके मैसेज इस रेटिना को देगा, और रेटिना पर जा करके जब वो मैसेज जाता है तो वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिख जाता है। तो रेटिना का काम यही होता है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इसका मेन वर्क होता है। ओके, सो आई विल डिस्कस्ड आईलिड। अब 8 पार्ट इज आईलिड हो, आईलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईलिड एक प्रकार का ढक्कन होता है जो कि हमारे आँखों को कोई भी बाह्य तरीके से धूल के कारण, यानी कि सैंड पार्टिकल्स या अदर इंसेक्ट आर नॉट इंसर्ट इन माई आई, सो it is protective part. It is protective part. It is protective part of human eye. Human eye by sand particle, insect
insect to protect, to protect। मेन फंक्शन इसका होता है, ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, जो कि ह्यूमन आई का एक ये सेंट पार्टिकल जो धूल के का बाहरी बाहर से इंसेक्ट भी आते हैं, जो कि धूल के कण, मिट्टी के कण और कीड़े मकोड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, मेन फंक्शन इसी का है। अब एक्वस ह्यूमर, सो आई डिस्कस्ड अबाउट द 9 part इज एक्वस ह्यूमर। 9 part इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर्स का क्या फंक्शन है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स फंक्शन इज, its function is shock, eye shock protect, eye shock प्रोटेक्ट। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसमें जलनुमा संरचना भरा हुआ होता है। ये आंखों को नमी प्रदान करता है और इसका मेन फंक्शन होता है ये आई शॉक प्रोटेक्ट। जो कभी कभी आंखों में एक बार रोशनी हमारी तरफ आ जाती है, तो इसको प्रोटेक्टिंग करने का काम एक्वस ह्यूमर का होता है। किसका काम होता है? एक्वस ह्यूमर का होता है। अगर ये एक्वस ह्यूमर हमारे आँख से निकाल दिया जाए तो हमारे ये जो शॉक कभी लगता है आँखों में, वो प्रोटेक्ट ना हो पाएगा। इसलिए एक्वस ह्यूमर का बहुत ही अहम रोल होता है। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज विट्रस ह्यूमर, जो कि 10 पॉइंट है। ये होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर इज जेली लाइक लिक्विड। ये इट इज जेली लाइक लिक्विड। Jelly like liquid, so it is situated on the retina and lens and retina। ये लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ होता है। ये आपका यहाँ पर लेंस है ये, और ये आपका रेटिना। यहाँ से लेके ये ऐसे नमी के रूप में ये संरचना इसमें लिक्विड के रूप में भरा हुआ होता है। ये कंट्रैक्टिव के लिए यानी सिकुड़ने के लिए और फैलने के लिए मेन फंक्शन ये विट्रस ह्यूमर का होता है, जो ऐसे भरा हुआ होता है इसके पूरे में। और आंखों में ये जो चमक होती है ये विट्रस ह्यूमर की वजह से होता है। विट्रस ह्यूमर अगर निकाल दिया जाए तो आंखों में जो नमी होती है वो खत्म हो जाएगी, और इसके अतिरिक्त जो है ये इसका कंट्रैक्टिव और प्रोटेक्टिव का काम ना हो पाएगा। सो 10 point each human eyes is discussed very well. I hope to you know the human eye
and you enjoy of your reading purpose. So thank you.